दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ एनओसी लिखने का सही तरीका शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनओसी होती क्या है और ये क्यों लिखते हैं। एनओसी का मतलब होता है नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसे हम सहमति पत्र और अनापत्ति पत्र के नाम से भी जानते हैं। सहमति पत्र हो, एनओसी हो या अनापत्ति पत्र हो, ये पेरेंट्स की तरफ से लिखा जाता है, मम्मी पापा की तरफ से लिखा जाता है और बच्चा इसे लेकर के अपने स्कूल में जाता है। स्कूल में सबमिट कर देता है अपने टीचर्स को और उसी के बाद बच्चे को आगे के लिए परमिशन मिलती है जिस भी काम के लिए वो एनओसी लिखी जा रही है। बहुत टाइप के एनओसी होते हैं, बहुत चीज़ों के लिए एनओसी होते हैं, तो सभी टाइप में आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। हालांकि ये एनओसी पिकनिक जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो पिकनिक जाने वाले हैं, तो पिकनिक का एनओसी कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी पीछे कुछ टाइम पहले एक सर्कुलर आया था कि बच्चों को पिकनिक जाना है, फिर कुछ टाइम बाद आया कि पिकनिक कैंसिल हो गया, फिर से सर्कुलर आया है कि पिकनिक जाना है। तो काफ़ी सारे बच्चों के डाउट भी है कि क्या फिर से कैंसिल का ऑर्डर आ जाएगा। तो भैया अब कोई कैंसिल का ऑर्डर नहीं आएगा, अब आपको पिकनिक जाना ही जाना है और एनओसी लिखनी ही लिखनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो क्लास ग्रुप में, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी नई नई नोटिफिकेशन वीडियो की आपको लगातार मिलती रहेगी और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनओसी में हम क्या लिखते हैं, सेवा में, क्योंकि ये एनओसी प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है। जो भी आपके लेडी या जेंट्स प्रिंसिपल हैं उनके लिए लिखा जाता है, तो नोट करते जाइए। सेवा में श्रीमान, अगर आपके जेंट्स प्रिंसिपल है तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और अगर आपकी फीमेल प्रिंसिपल हैं तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्या महोदया, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल है, SKB SBB, और विद्यालय का पूरा नाम। उसके बाद आपका एड्रेस लिखेंगे, कौन सी जगह आता है आपका स्कूल, शहर का नाम, और इतना ही हो गया। अब आप एक हेडिंग डालेंगे, विषय लिखेंगे, पिकनिक पर जाने के लिए एनओसी यानी कि सहमति पत्र, और इसे कर देंगे अंडरलाइन। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अलग दिखना चाहिए विषय। ये फ़िलहाल तो पिकनिक जाने के लिए, अगर आपको दूसरी चीज़ के लिए लिखना होगा तो सेम आप लिखेंगे, क्योंकि कोरोना काल में भी बच्चों को स्कूल आने बुलाने के लिए भी एनओसी की ज़रूरत पड़ी थी। एनओसी का मतलब होता है कोई फोर्स नहीं है आपको कि आपको ये वाला काम करना ही करना है। ये पेरेंट्स की सहमति होती है कि हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। पिकनिक में सारे बच्चे नहीं जाते, कुछ पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होता है कि भाई नहीं, हमें नहीं भेजना पिकनिक में, तो ये ज़रूरी नहीं है, ना इसकी कोई अटेंडेंस लगती है। श्रीमान जी कहो, चाहे महोदया जी कहो, महोदय जी कहो, जैसा कि, तो क्या लिखेंगे एनओसी में कि जैसा कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र से पता चला, क्योंकि स्कूल की तरफ से हर बच्चे को लेटर लिखा जाता है कि भैया आप ये अपने घर में बताइए कि स्कूल में ऐसा फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र से पता चला कि आप स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर ले जाना चाह रहे हैं, लोकल टूर पिकनिक पे ले जाना चाह रहे हैं मैं, और यहाँ पर जो डैश लिखा हुआ है ये ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ पर डैश है यहाँ पर आएगा पिता या माता का नाम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं यानी कि माता पिता अपने बेटे या बेटी जो भी आपका है, तो बेटा या बेटी आपकी जो भी उसका नाम यहाँ लिखेंगे। क्लास कौन से हैं, तो आपकी कौन सी क्लास है, 8th है, 9th है, 10th है, वगैरह वगैरह, तो वो क्लास आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जिसका रोल नंबर, तो बच्चे का रोल नंबर भी आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर बच्चे का लिखना है कि जिसका नाम, मैं, माता पिता, अपने बेटा बेटी, बच्चे का नाम, क्लास और रोल नंबर। आप क्लास के साथ सेक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, रोल नंबर है। इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मतलब आपके पेरेंट्स एग्री करते हैं आपको पिकनिक भेजने के लिए, और जो भी स्कूल की तरफ से कार्यक्रम होने वाला है उसकी जानकारी पेरेंट्स को पूरी तरह से है।
क्योंकि अक्सर पेरेंट्स लड़ जाते हैं कि हमें तो कोई सूचना ही नहीं मिली थी, आप कैसे बच्चों को पिकनिक ले गए हैं, आपने किससे पूछा। तो यहाँ पर ये एविडेंस होता है कि हाँ, पेरेंट्स ने परमिशन दी है। और मुझे मेरे बच्चे को विद्यालय द्वारा पिकनिक पर ले जाने से कोई आपत्ति नहीं है। आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि आप हमारे बच्चे को पिकनिक पर ले जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी एनओसी लिखी जाती है तो एनओसी पर पेरेंट्स की सहमति होती है। पेरेंट्स चाहें तो ही आप पिकनिक पर जाएंगे, पेरेंट्स चाहें तो ही आप स्कूल आएंगे। जब कोरोना के दौरान भी स्कूल आने के लिए भी एनओसी लिखी गई थी, तो जिन पेरेंट्स का मन कर रहा था स्कूल भेजें, वो एनओसी के साथ बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। जिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं भाई हमारे बच्चे घर में सेफ़ हैं, तो वो स्कूल में बच्चों को भेज ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें आपत्ति थी स्कूल में जाने से। तो इसी तरह से ये भी है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है जाने से। और पिकनिक के दौरान एक और चीज़ है यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़, कि पिकनिक के दौरान किसी भी घटना या दुर्घटना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता या लेती हूँ। ये लाइन क्लियरली मेंशन आप करेंगे कि भैया विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कई बार भगवान न करे, अल्लाह न करे, खुदा न करे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन कई बार बस पलट उलट जाती है, कोई भी दुर्घटना छोटी बड़ी हो, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप कल को स्कूल को ब्लेम करोगे, कल को टीचर्स को ब्लेम करोगे। हालांकि टीचर्स की और स्कूल की पूरी सेफ्टी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है। और एक पिकनिक वाली बस के साथ 2-2 टीचर जाते हैं ताकि बच्चों की पूरी तरह से सेफ्टी देखी जाए। बट कुछ ऐसा काम हो जाए जिसमें कि टीचर्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं, प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में ये लिखा जाता है कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, और जो भी कुछ होगा, दुर्घटना होगी, उसकी मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता या लेती हूँ। इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? पेरेंट्स की होगी। और उसके बाद यहाँ पर आप धन्यवाद लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक, डेट डालेंगे आप जिस दिन आप एनओसी लिख रहे हैं या जिस दिन आप साइन कर पा रहे हैं। उसके बाद नीचे कुछ और डिटेल होती है जो लिखना है आपको। विद्यार्थी का नाम, तो स्टूडेंट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी बच्चे का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखो कक्षा है, तो क्लास आपकी कौन सी है, वे 7th 8th 9th 10th जो भी आपकी क्लास है, आप क्लास के आगे क्लास लिख देंगे। रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर कौन सा है, ध्यान रखिए क्लास के आगे सेक्शन भी आप लिख दें। लाइक आप 8th B के हैं तो आपने लिख दिया 8th B, 8th I के तो 8th I, तो पूरा आप क्लास के साथ सेक्शन भी लिखेंगे। यहाँ पर आप रोल नंबर लिखेंगे बच्चे का, जो आपने ऊपर लिखा है ये ध्यान रखें आप। उसके बाद नीचे पिता का नाम और हस्ताक्षर। पेरेंट्स में माता पिता दोनों के नाम होते हैं, तो यहाँ पर आप पापा का नाम होगा, पापा के सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर माता का नाम और माता का हस्ताक्षर सिग्नेचर दोनों के, मम्मी पापा का नाम और सिग्नेचर। और यहाँ पर आप फ़ोन नंबर ज़रूर लिखेंगे, फ़ोन नंबर, क्योंकि बच्चे से कांटेक्ट भी करना होता है। और घर का पता, एड्रेस यहाँ पर घर का होना चाहिए। तो ये बस इतना ही एनओसी में होता है। बाकी कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो आईडी का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप हमारी पहाड़ी यादों से, मेरी पर्सनल एक ब्लॉगिंग चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके ज़रूर चेकआउट कीजिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने बच्चे या कौन कौन से बच्चे इस पिकनिक के लिए एक्साइटेड हैं और आप जाना चाहते हैं। अपनी क्लास ज़रूर मेंशन करेंगे। धन्यवाद।